हाँ दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको चल रहा हूँ त्रिकोणमिति के आगे पढ़ाने। वैसे कल हम जो वीडियो डाले थे वो वीडियो आधा ही पहुँचा था, मतलब कि आधा ही अपलोड हुआ था। चलिए उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तुम लोगों को वहाँ पे जो वीडियो पढ़ा है उस वीडियो में हम लोग चतुर्थांश पढ़ा रहे थे, मतलब कि चतुर्थांश बताने चल रहे थे, तभी से वीडियो क्या हुआ, कट हो गया था। ठीक है, चलिए तो तुम लोगों को बताते हैं चतुर्थांश होता क्या है। तो देखना ध्यान से, चतुर्थांश में होता ये है कि इसमें चार स्थान होते हैं। चतुर्थांश में क्या होते हैं, चार स्थान होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं इसको, अष्टक। क्या बोलते हैं इसको, अष्टक। क्या बोलते हैं इसको, अष्टक बोलते हैं। और एक बात, इस यहाँ से यहाँ तक जो नापा जाता है कोण, वो 90 अंश का नापा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो नापा जाएगा वो 180 अंश का नापा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो नापा जाएगा वो 270 अंश का नापा जाएगा। कितना नापा जाएगा, 270 अंश का। और अगर ये पूरा चक्कर नाप लेगा तो ये होगा 360 अंश का होगा। कितना अंश का होगा, 360 अंश का होगा। ठीक है, और आगे सुनना ध्यान से, अगर इसमें रहना है तो 90 से क्या होगा, तुम्हें कम रहना होगा। अगर इस वाले में जाना है तो क्या होगा, 90 से ज्यादा होना पड़ेगा, या फिर 180 अंश से क्या हो, कम रहो, तब इस वाले चतुर्थांश में रह सकते हो। इस वाले चतुर्थांश में कब रह सकते हो, जब 180 अंश से कम रहो या फिर 90 अंश से ज्यादा रहो। ठीक है, इस वाले में क्या था, 90 से कम रहोगे तब इस वाले में रह पाओगे। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं पहला चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड चतुर्थांश। और इस वाले को बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। कौन सा, थर्ड चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, मतलब कि इसमें क्या हुआ, 180 से कम रह पाओगे। अगर 180 से थोड़ा भी ज्यादा हुए तो किसमें आओगे, इसमें आ चले जाओगे। अगर 180 अंश में कुछ भी जोड़ दिया जाए वो कहाँ चलाएगा, इस वाले में चलाएगा। ठीक, या फिर 270 में क्या कर दें, 270 में हम माइनस कर दें तो भी कहाँ चले जाएंगे, इसी वाले में रह जाएंगे। अगर 270 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में चले जाएंगे। कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। या फिर हम रह जाएं 360 से कम रह जाएं, या फिर हम 360 से क्या रह जाएं, कम रह जाएं। अगला, या फिर 360 से क्या हो जाएं, 360 से क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पहले चतुर्थांश में चले जाएंगे। ऐसे ये चतुर्थांश चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्या रहेगा, ये चतुर्थांश चलता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान समझते चलना इसमें। अच्छा, तो जब तुम्हें 90 अंश दिखेगा तो ये 90 अंश क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, 90 अंश चेंज होता है। ठीक है, और 180 अंश दिखेगा तो ये नो चेंज होता है, मतलब कि नहीं चेंज होता है। ये इसको लिखेंगे नो चेंज। और इसके लिए भी लिखेंगे क्या, 270 वाला भी क्या होगा, ये चेंज होगा। अब ये चेंज समझ लेंगे, अभी समझते चलो ये चेंज क्या है, समझेंगे, चेंज होगा। आगे देखना ध्यान से, या फिर 360 दिखेगा तो इसके लिए भी क्या रखेंगे, नो चेंज रखेंगे। क्या रखेंगे, इसके लिए भी नो चेंज रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अच्छा, चेंज नो चेंज पहले जान लेते हैं क्या है। चेंज नो चेंज ये है कि अगर तुम्हें साइन दिखा, अगर चेंज होने वाला है तो चेंज हो जाएगा क्या, काश में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, काश में चेंज हो जाएगा। अगर काश दिखा तो साइन में चेंज हो जाएगा। काश दिखा तो किसी में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अगला, दूसरा देखना ध्यान से, अगर टैन दिखा तो टैन चेंज हो जाएगा काट में। किस में चेंज हो जाएगा, काट में। अगर काट दिखा तो चेंज हो जाएगा किसमें, टैन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा भाई, टैन में चेंज होगा। ठीक है, आगे देखना ध्यान से, अगर तुम्हें सेक दिखा, क्या दिखा, सेक दिखा तो सेक चेंज होगा कौशिक में। किसमें चेंज होगा, कौशिक में। अगर कौशिक दिखा तो कौशिक चेंज होगा सेक में। किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा ये ए लिखे थे, यस लिखे थे, ये टी लिखे थे, ये सी लिखे थे, ये बोलते हैं अष्टक। क्या बोलते हैं इसको, अष्टक। ठीक है, अष्टक अगर है तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब कि इस चतुर्थांश में जो भी रहेगा सब क्या रहेंगे,
प्लस के रहेंगे। क्या रहेंगे? सब प्लस के रहेंगे। और अगर इस वाले चतुर्थांश में रहेगा तो साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये दोनों क्या रहेंगे? प्लस का रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? माइनस का रहेंगे। बाकी सब क्या रहेंगे? माइनस का रहेंगे। अगर इस वाले में है तो टैन और टैन का उल्टा काट, ये दोनों क्या रहेंगे? प्लस के, बाकी सब माइनस के। ठीक है। और इस वाले में कास, कास का उल्टा क्या होता है? सेक, ये दोनों क्या रहेंगे? प्लस का, बाकी सब क्या रहेंगे? माइनस। क्या रहेंगे? बाकी सब माइनस रहेंगे। ठीक, बाकी सब क्या रहेंगे? माइनस रहेंगे। ठीक है। चलो, इतनी बातें समझ में आया होगा। इसको जल्दी से चतुर्थांश बना लो। ठीक, उसके बाद रफ करते हैं। फिर उसके बाद आगे बताते हैं चेंज, नो चेंज, ये सब चीज़ क्या है, इससे निकलता क्या है। इससे तुम्हारा 48 फार्मूले बनेंगे। कितने फार्मूले बनेंगे? त्रिकोणमिति के 48 फार्मूले बनेंगे। ठीक है। चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया होगा नोट। चलिए, कितने फार्मूले बनते हैं? 48 फार्मूले बनते हैं। ठीक है। तो देखना कैसे बनेंगे, ध्यान से देखना, नोट करना ध्यान से। ठीक है। अभी इन्हीं चतुर्थांश को नोट कर रहोगे तो क्लियर रहोगे, तो वहीं से हम तुम्हें बताएंगे, वहीं से अपने नोट्स में देखना। यहाँ तो मिटा देंगे, यहाँ तो बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है। फिलहाल देखना ध्यान से। देखना, तुम्हें क्या दिखेगा? पहले चतुर्थांश में दिख रहा होगा साइन, दिख रहा होगा 90 प्लस थीटा। क्या दिख रहा होगा? 90 माइनस थीटा पहले वाले में दिख रहा होगा। तो 90 माइनस थीटा दिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, सीरप लिखते हैं दिखेगा। हाँ ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर दिखेगा क्या? अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा, हमने 90 में क्या लिखा था? चेंज लिखा था। साइन चेंज किस में होता है? कास में। किस में चेंज होता है? कास में। तो साइन चेंज हो जाएगा कास में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले वाले में लिख रखे थे कि आल पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? आल पॉजिटिव। तो इसमें साइन वाला, ये वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा, तो सबको लिख लेते हैं कास, फिर टैन 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद काट 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद काट के बाद सेक 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, कास किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। टैन काट में चेंज होता है। काट टैन में चेंज होता है। और सेक कॉसेक में चेंज होता है। और कॉसेक सेक में चेंज होता है। अच्छा, इसे किस में चतुर्थांश में था? पहले चतुर्थांश में था। तो पहले चतुर्थांश वाला क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या होगा? पूरा पूरा प्लस का होगा। ठीक है। अब यहीं पे आगे देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर हम 90 प्लस थीटा कर दें, क्या कर दें? 90 प्लस थीटा कर दें तो क्या हो जाएगा? पहले इसको नोट कर लो, इसी में बता देंगे तुमको। ठीक है, इसी में। अच्छा, और एक देख लेते हैं 180 सवाल पहले। ठीक है। अच्छा बताओ, साइन लिखा हो 180 प्लस माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो कॉस 180 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद क्या लिखा हो? साइन कॉस टैन, क्या लिखा हो? टैन 180 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो काट 180 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो सेक 180 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो कॉसेक 180 माइनस का थीटा लिखा हो। तब क्या होगा? देखना ध्यान से। तब हम क्या लिखेंगे? अच्छा, 180 लिखा, 180 के आगे हम लिखे थे नो चेंज लिखे थे। जाके अपने टेबल में देखो जल्दी से। 180 के आगे हम क्या लिखे थे? नो चेंज लिखे थे। अच्छा, नो चेंज लिखे थे तो कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक, कास है तो कास लिखा जाएगा, टैन है तो टैन लिखा जाएगा, काट है तो काट लिखा जाएगा, और सेक है तो सेक लिखा जाएगा, और कॉसेक है तो कॉसेक लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। अगर कॉसेक है तो कॉसेक लिखा जाएगा। ध्यान समझना, ये कैसे चतुर्थांश में जाता है? दूसरे चतुर्थांश में जाता है। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में तुमको बता रखे हैं कि साइन वाला और कॉसेक वाला प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? माइनस में। साइन वाला और कॉसेक वाला प्लस में, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। इतने तो बातें समझ में आया होगा सबको। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आया तो आगे चलते हैं। आगे समझना ध्यान से। इसी तरीके से
270 वाला देख लेते हैं, कौन सा 270 वाला। ठीक, अगर लिखा हो साइन 270 प्लस माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो कास 270 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद लिखा हो टैन 270 माइनस का थीटा, फिर उसके बाद लिखा हो काट 270 माइनस का थीटा लिखा हो, फिर उसके बाद सेक 270 माइनस का थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक 270 माइनस का थीटा लिखा हो। अगर इतना लिखे हैं तो हम देखना ध्यान से क्या बताएंगे। अच्छा ये बताओ 270 क्या होता है, चेंज होता है, चलो चेंज कर दो जल्दी, जो चेंज होता है चेंज कर दो। 270 वाला चेंज होता है ना, अगर चेंज होता है चेंज करो। साइन किस में चेंज होएगा, कास में, कास किस में चेंज हुआ, साइन में, टैन किस में, काट में, और काट किस में, टैन में, सेक किस में, कॉसेक में। ठीक, कॉसेक किस में, सेक में। ठीक, अच्छा बताओ इस वाले चतुर्थांश में क्या बता रखे थे, कैसे चतुर्थांश में गया, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश बोले थे टैन और काट क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे माइनस में। टैन वाला ये दिखा, टैन वाला प्लस, काट वाला दिखा, काट वाला प्लस, बाकी सब क्या रहेंगे माइनस में। हम के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, चलो अगला देखना ध्यान से। इसके बाद जो है, इसके बाद एक 360 वाला, तो देख लो 360 वाला, अगर लिखा हो साइन 360 माइनस थीटा, या फिर लिखा हो कास 360 माइनस थीटा, या फिर लिखा हो टैन 360 माइनस थीटा, या फिर लिखा हो कॉट 360 माइनस थीटा, या फिर उसके बाद लिखा हो सेक 360 माइनस थीटा लिखा हो, या फिर लिखा हो कॉसेक 360 माइनस थीटा लिखा हो। ठीक है, अगर इतना लिखे हैं तो देखो 360 के आगे हम तुम लोगों को बता रखे थे कि 360 नहीं चेंज होता है। क्या चेंज नहीं चेंज होता है ना, 360 अगर नहीं चेंज होता है तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन का लिखेंगे क्या, साइन लिखेंगे, कास का क्या लिखेंगे, कास लिखेंगे, टैन का क्या लिखेंगे, टैन लिखेंगे, काट का क्या लिखेंगे, काट लिखेंगे, सेक का सेक लिखेंगे, कॉसेक का कॉसेक लिखेंगे। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये कैसे चतुर्थांश में गया, ये गया ये वाला चतुर्थांश गया चौथे में, और चौथे में क्या होता है, सेक कॉसेक होता है, तो कॉसेक वाला ये है, कॉसेक वाला प्लस, उसके बाद सेक वाला ये है, सेक वाला प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस का, बाकी सब क्या होंगे माइनस का। आगे देखना ध्यान से, इसी तरीके से हम 90 प्रत्यय को, इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर उसके बाद इसी में प्लस वाला सब बता देते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट करने के बाद हम प्लस वाला बता देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करना, चलिए नोट हो गया होगा। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं 90 प्लस थीटा, क्या देख लेते हैं 90 प्लस थीटा, देखो प्लस कर देंगे, यहीं पे हम क्या करते हैं सबको प्लस करते हैं। चलो ठीक है, प्लस कर देते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर प्लस करेंगे तो ये कैसे चतुर्थांश में गया, तो 90 प्लस थीटा देखो दूसरे चतुर्थांश में लिखा रखे हैं। 90 प्लस थीटा अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में कौन कौन सा प्लस होता है, साइन वाला और कॉसेक वाला, साइन वाला और कॉसेक वाला। तो साइन वाला दिखा, ये साइन वाले के आगे प्लस लगाओ। अच्छा यहाँ पर मत देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है यहाँ पर देखना, ये क्या है साइन लिखा है ना, तो साइन के आगे क्या लगाओ प्लस, और इस वाले कॉसेक के आगे लगाओ प्लस। ठीक है, अब बाकी सब क्या होंगे इसमें माइनस का होगा। ठीक है, अब दूसरा देखना, मान लो इसको भी प्लस कर दें, पहले इसको मिटा दें। ठीक है, चलो इसको भी क्या कर दें, सबको प्लस बना दें। अगर सबको प्लस बना दें तो देखना ध्यान से, इसमें क्या होगा, इसमें ये गया देखो कैसे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। अगर ये तीसरे में गया तो तीसरे में क्या होता है, टैन और काट प्लस में होते हैं, तो टैन वाला ये, काट वाला ये प्लस में, बाकी सब क्या हो गए माइनस में हो गए, बाकी सब क्या हो गए माइनस में हो गए। पढ़ते चला गया ना आराम से। अब देखो इसी तरह से ये वाला लिख देते हैं, पहले इसको मिटाओ, देखना ध्यान से। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला लिखते हैं, तो ये प्लस का, ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अच्छा ये बताओ किसमें, तीसरे चतुर्थांश में लिखे थे, ये हम लोग लिख रखे थे चौथे चतुर्थांश में लिख रखे थे। किस में लिख रखे थे, चौथे में। अगर इसको चौथे में लिख रखे हैं तो चौथे में कौन कौन सा प्लस होता है, कास और सेक वाला। तो कास वाला देखो ये है, इसके आगे प्लस लगाओ। सेक वाला कौन है, ये, इसके आगे प्लस लगाओ। यहाँ पर देखना, ध्यान रखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना है। ठीक है, अगर ये प्लस है बाकी सब क्या होंगे माइनस के। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर इसको प्लस बनाते हैं तो ये कैसे चतुर्थांश में गया, ये पहले चतुर्थांश में गया, और पहले में लिखा रखे थे ऑल पॉजिटिव। क्या लिखा रखे थे,
ऑल पॉजिटिव मतलब कि पूरा पूरा प्लस में होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम लोग सीखेंगे टेबल, ठीक है। और टेबल, इस टेबल को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर बन जाए, ठीक है। चलो पहले इनको नोट कर लो, फिर उसके बाद टेबल सिखाते हैं। एक टेबल पूरा है तुम्हारा, ये अभी भी काम देगा 10 में, और 10 के बाद 11 में भी काम देगा यही, और 11 के बाद 12 में भी काम देगा, ठीक है। और तैयारी करने जाओगे तो वहाँ भी काम देता है, ठीक। मतलब कि ये काम देता ही रहेगा, जिसके बाद जो टेबल बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस टेबल को, अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस करने हैं तो, ठीक है। चलिए नोट करना भाई इसको, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। अगर नोट कर लिए हो, नोट करना। चलिए नोट हो गया, चलिए नोट हो गया होगा। अगर नोट हो गया तो हम लोग चलते हैं इसके बाद त्रिकोणमिति के सारणी पर। त्रिकोणमिति के क्या, सारणी पर। उस सारणी को तुम लोग बहुत स्पीड से बनाओगे, ठीक है। इतनी स्पीड से बनाओगे कि 30 सेकंड के अंदर पूरा टेबल तैयार हो जाए, ठीक है। पूरा टेबल तैयार हो जाए। चलिए सिखाते हैं, जल्दी से ध्यान से देखना। इसको सीखने के बाद हम लोग पहले क्लास 10 का करेंगे, फिर उसके बाद 11 का करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति पूरा खत्म करेंगे, 10 का भी खत्म करेंगे और 11 का भी खत्म करेंगे। दोनों के लिए बहुत जरूरी है, 10 वालों के लिए भी और 11 वालों के लिए भी, ठीक है। हाँ 11 में थोड़ा सा आगे पहला वाला जब चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर में क्या होता है, उसमें रेडियन का मान, मतलब कि रेडियन में मान देना और अंश में मान देना, मतलब कि डिग्री में मान देना और रेडियन में मान देना, तो उसको सिखा देंगे, ठीक है। पहले इनको देख लेते हैं, इनको भी सीख लो, उसके बाद उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं त्रिकोणमिति सारणी पर। चलो देखना ध्यान से त्रिकोणमिति सारणी पे। त्रिकोणमिति सारणी क्या होता है, यहाँ पर देखना ध्यान से। हम लोग एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। एक सारणी बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर लिखेंगे ये थीटा। ये थीटा क्या होगा, इधर बढ़ते क्रम में रहेगा। इधर ये मान लेते हैं कौन सा है, ये 0 अंश का है, और ये 30 अंश का है, और ये 45 अंश का, और ये 60 अंश का, और ये 90 अंश का, ठीक है। टोटल 5 कोण को मान हम ज्ञात करेंगे। इन्हीं 5 कोण का यूज कर करके हम लोग त्रिकोणमिति के हर एक मान का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे पहला कौन सा त्रिकोणमिति था, साइन थीटा था। कौन सा था, साइन थीटा था। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इसका मान निकालने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखेंगे, ठीक। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सम में हम लिखेंगे √4, ठीक है। क्या लिखेंगे, √4 लिखेंगे। सम में क्या लिखेंगे, √4 लिखेंगे। सम में √4 मतलब कि बटा में 4 लिखेंगे। ऊपर खाली रखो, अभी भरेंगे 4 नीचे ऊपर, ठीक। कितना रख दिए, 4 रख दिए। सम में शुरू कर दो, 0 1 2 3 4, ठीक। 0 1 2 3 4। ये पहला अगर मान निकल गया तो हम सबका मान निकालना आसानी से सिखा देंगे। चलो ये पहला, ये लाइन याद रख लो कि पहला हम क्या रखेंगे, 0/4, फिर उसके बाद दूसरे में 1/4, तीसरे में 2/4, फिर उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद 4/4, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अगर कोई भी संख्या 0 में भाग की जाती है तो कितना आता है, 0 आता है, ठीक। कितना आता है, 0 आता है। और 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है कितना, 2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो, 1/2। अच्छा 2 1 कम 2, 2 दूना कितना होता है, 4। 1 का रूट निकल जाएगा लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अच्छा √3 का मान निकल जाएगा, 4 का मान नहीं निकलेगा। मतलब √3 का मान नहीं निकलेगा, 4 का मान निकल जाएगा। 4 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, लेकिन √3 का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। निकलेगा लेकिन दशमलव नहीं निकलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बुरा पूर्णांक मिलेंगे। देखना ध्यान से, 4 1 कम 4 1 कम 4, तो 1 का कितना होता है, 1 होता है। 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, ठीक। चलो अगर काश का तुम्हें लिखना है, अब ध्यान समझते ना, यहाँ से अगर काश का लिखना है तुम्हें उल्टा से उल्टे लिखते चले जाओ, ठीक है। वहां पर 1 था, फिर उसके बाद √3 था, फिर उसके बाद √1/√2 था, फिर उसके बाद 1/2 था, फिर उसके बाद 0 है, ठीक। ये हो गया काश का। अगर तुम्हें tan का लिखना है तो क्या कर दो, इन्हीं का भाग कर दो,
ऐसे भाग कर दो, 1 में 0 का भाग किया जाएगा 0, इसमें भाग किया जाएगा तो 2 से 2 कटा, 1/√3 बचा। ठीक, इसमें भाग किया तो ये दोनों कट गए, कितना बचा 1 बचा। इसमें भाग किए तो ये 2 से 2 कट गया, √3 बचा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यान से, कोई भी संख्या 1 में 0 का भाग किया जाता है, 1 में 0 का भाग किया जाता है तो उसका मान कितना आता है, इन्फिनिट आता है। ठीक, कितना भाग किया जाता है, 1 में 0 का भाग किया जाता है, उस मान कितना आता है, इन्फिनाइट आता है। कितना आता है, इन्फिनाइट आता है, इस मान को याद रखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से, अगर तुम्हें कार्ड का लिखना है, किसका, कार्ड का अगर लिखना है तो कार्ड का क्या होता है, 10 को उल्टा लिखते चले जाओ, यहाँ पर 1 यहाँ रूट लिख मतलब कि अनंत लिखो, फिर उसके बाद यहाँ √3 कितना हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, और यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1/√3 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ 0 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद ध्यान से देखना, अगर तुम्हें सेक का लिखना हो, किसका लिखना हो, अगर सेक का लिखना हो तो सेक उल्टा होता है कास का, तो क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, पलट दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको पलटोगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको पलटोगे √2 ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसको पलटोगे 2 आ जाएगा, इसको पलटोगे 1 है, इसको पलटोगे तो 1/0 बनेगा। 1/0 को बता रखे हैं कि ये अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है। चलो ये अनंत कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनिट लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह का काशिक वाला होगा, ध्यान से देखना, इसी तरह से कौन सा होगा, कौशिक वाला होगा। ठीक, अगर कौशिक वाला लिखना है, कौशिक वाला लिखना है तो सेक का उल्टा लिखते चले जाओ भाई। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबका मान, इसका मान इतने तेजी से प्रैक्टिस करना 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सब लोग करना, घर पे कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ होगा, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहोगे सर जी कैसे 30 सेकंड में हो जाएगा, 30 सेकंड में लेने खींचे में हो जाएगा, अरे करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे ख्याल से ये त्रिकोणमिति पूरा नोट कर लिए होगे। अगर नोट कर लिए हो तो हम लोग चलेंगे सवाल पे चलेंगे। ठीक है, इस पर चलेंगे, तुम्हारे सवाल पे, प्रश्नावली 8.1। अच्छा ऐसा करते हैं, वीडियो लगभग आधे घंटे की हो गई है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल से नया चैप्टर चालू करते हैं, मतलब कि 8.1 कल चालू करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस वीडियो में सिर्फ इतना बहुत है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरा है। ठीक है, अच्छा जो छूट गया था, अच्छा जो पहले वाले वीडियो में हम सिर्फ पढ़ा रखे थे, अच्छा जो यही वाला वीडियो देख रहे हैं तो पहले देख लो ध्यान से, उसमें क्या पढ़ा रखे थे, उसमें पढ़ा रखे थे कि त्रिकोणमिति 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में 3 कोण मापे जाते हैं, एक कोण तो होता है समकोण और 2 कोण बचते हैं, उन्हीं